अब देखो, आवाज मत करो। देखो सबसे पहले बात करेंगे 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन। ठीक है, 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन की हम बात करें तो आयोजित कहाँ पे किया जाएगा? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर आयोजित किया जाना है? बेंगलुरु कर्नाटक में। कब किया जाएगा? 25 से 28 सितंबर 2023 को 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु कर्नाटक। और आयोजन कब किया जाएगा? 25 से 28 सितंबर 2023 को। एक चीज याद रखना, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? रोहन बोपन्ना को। किसको बनाया गया? रोहन बोपन्ना को। टेनिस खिलाड़ी आता है रोहन बोपन्ना। ये एक हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि भारत को हम बात करें तो पहली बार मेजबानी मिली है। भारत को हम बात करें तो पहली बार मेजबानी मिली है। उससे पहले हम बात करें तो इसकी अभी तक हम बात करें तो हर 4-5 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें तो कहाँ पे आयोजन किया गया था? यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद हम बात करें तो कहाँ पे आयोजन किया गया था? ब्राज़ील में। और ब्राज़ील के बाद हम बात करें कहाँ पे किया गया था? ग्वाटेमाला। और एक कहाँ पर किया गया? इथोपिया के अंदर। और वर्तमान में हम बात करें 2023 में आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? भारत। और भारत में हम बात करें तो कहाँ पर आयोजन किया जाना है? बेंगलुरु। कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? बेंगलुरु में। बेंगलुरु की हम बात करें कहाँ की राजधानी आएगी? कर्नाटक की। कहाँ की राजधानी आती है? कर्नाटक। और कर्नाटक की हम बात करें तो मुख्यमंत्री कौन आएगा? कौन आएगा? और राज्यपाल कौन आएगा? राज्यपाल कौन आएगा? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? कौन सी आएगी? कुद्रेमुख। कौन सी सह्याद्री में आती है? कौन सी सह्याद्री में आएगी? दक्षिणी सह्याद्री में। कौन सी सह्याद्री में आती है? दक्षिणी सह्याद्री में। एक तो ये चीज याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें, देखो एक याद रखना, 2023 की जो थीम है वो क्या रखी गई है? सर्कुलर अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि। सीधा याद रखना कि थीम क्या है? सर्कुलर अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि। एक चीज हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है आयोजन का? कि वैश्विक कॉफी उद्योग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना। यह चीज छोड़ो, केवल क्या चीज याद रखनी है? सबसे पहले तो कि वैश्विक कॉफी सम्मेलन उसका पहली बार आयोजन कहां पर किया गया था? ये शुद्ध हो गया। पहली बार आयोजन कहां पे किया गया था? यूनाइटेड किंगडम में। कहां पर किया गया था? यूनाइटेड किंगडम। 5वां सम्मेलन उसका आयोजन कहां पे किया जाएगा? भारत। भारत के अंदर कौन सा राज्य आएगा? कर्नाटक। और कर्नाटक की कौन सी राजधानी आती है? बेंगलुरु। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? रोहन बोपन्ना को। किसको बनाया गया है? रोहन बोपन्ना को। एक हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो कॉफी संगठन है इसकी स्थापना कब की गई? 1963। स्थापना कब की गई थी? 1963 में। मुख्यालय कहां पर आता है? यूनाइटेड किंगडम। कहां पर आता है? यूनाइटेड किंगडम। और सदस्य देश कितने आते हैं? 75। सदस्य देश कितने आते हैं? 75। यूनाइटेड किंगडम की हम बात करें तो क्या चीज याद रखोगे? सबसे पहले हम बात करें यूनाइटेड किंगडम क्या आता है? एक देश। इसके अंदर हम बात करें तो 2 राज्य आएंगे। एक तो कौन सा आता है? उत्तरी, कौन सा आएगा? उत्तरी आयरलैंड। कौन सा आता है? उत्तरी आयरलैंड। एक हम बात करें तो कौन सा आता है? ब्रिटेन। कौन सा आएगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन में हम बात करें 3 स्थान आते हैं स्वायत्त क्षेत्र। कौन कौन से आएंगे? इंग्लैंड। इसके अलावा बात करें कौन सा आता है? वेल्स। कौन सा आएगा? वेल्स। और एक कौन सा आता है? स्कॉटलैंड। कौन सा आएगा? स्कॉटलैंड। तो यूनाइटेड किंगडम उसके अंदर 2 राज्य आते हैं। एक तो कौन सा आएगा? उत्तरी आयरलैंड। एक कौन सा आता है? ब्रिटेन। ब्रिटेन में 3 स्वायत्त क्षेत्र आएंगे, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। तो यूनाइटेड किंगडम में किसका मुख्यालय आता है? अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन का। पहली बार हम बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था सम्मेलन का? यूनाइटेड किंगडम। कब किया गया था? 2001 में। उसके बाद कहाँ पे किया गया? ब्राज़ील में। उसके बाद कहाँ पे किया गया? ग्वाटेमाला। उसके बाद कहाँ पर किया गया था? इथोपिया में। और 5वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? भारत। भारत के अंदर कहाँ पे किया जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक में बेंगलुरु। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? रोहन बोपन्ना को। किसको बनाया गया है? रोहन बोपन्ना को बनाया गया है। ये चीज़ याद रखना।
नेक्स्ट हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, एक हम बात करें तो गृह मंत्री कौन आते हैं? अमित शाह। कौन आते हैं? अमित शाह। अमित शाह की हम बात करें तो इनके द्वारा रामेश्वरम, रामेश्वरम कहां पर आता है? कहां पर आएगा? तमिलनाडु। कहां पर आता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कौन सी आएगी? कौन सी आती है? चेन्नई। राज्यपाल कौन आएगा? आर.एन. रवि। कौन आता है? आर.एन. रवि। मुख्यमंत्री कौन आएगा? कौन आएगा? M.K. स्टालिन। जलप्रपात कौन सा है? कौन सा आएगा? होगेनकल जलप्रपात। अगर हम बात करें बांध कौन सी आएंगे? भवानी सागर, मेटूर बांध और कौन सा आएगा? उड़नकुलम। कौन सा आएगा? उड़नकुलम बांध। एक हम बात करें तो बंदरगाह कौन कौन सी आते हैं? चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरन। प्रमुख त्योहार कौन कौन से आएंगे? थाईपुसम। थाईपुसम के बाद है पोंगल, के बाद है आदिपुरेक्कू, के बाद है नटजली, के बाद है फ्लोट फेस्टिवल, के बाद है महामम, के बाद है कौन सा आएगा? मामलापुरम। प्रमुख नृत्य कौन से आएंगे? भरतनाट्यम और महिलाहम। कौन सा आएगा? महिलाहम। एक हम बात करें तमिलनाडु के अंदर जीआई टैग किसको प्रदान किया गया है? नमकटी। नमकटी मिट्टी कौन से खनिज से बनी हुई है? सिलिकेट। एक कौन सा आता है? चेद्दीपुड़ा साड़ी। और तीसरा कौन सा आएगा? कन्याकुमारी, केरला। ये चीज याद रखना। अब देखो तमिलनाडु में बात करें तो एक पुस्तक आती है कौन सी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। कौन सी पुस्तक आती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। इस पुस्तक का विमोचन वो किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा किया गया है। एक चीज याद रखना कि एक तो हम बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हाउस, एक हम बात करें एक तमिलनाडु में आती है मिशन ऑफ लाइफ गैलरी, और एक हम बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय स्मारक। इन तीनों को दौरा किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा। मुख्य चीज क्या याद रखनी है कि अब्दुल कलाम की पुस्तक कौन सी आती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा किया गया। एक तो ये चीज याद रखना। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज और देखो, एक तो इसरो के वैज्ञानिक आते हैं डॉक्टर वाई.एस. राजन। क्या नाम आता है? वाई.एस. राजन। के गोच्छो हो गई सुसरेगा। एक तो हम बात करें इसरो वैज्ञानिक कौन आते हैं? डॉक्टर वाई.एस. राजन। कौन आएंगे? वाई.एस. राजन। एक हम बात करें एक लेखिका आती है नाज़िमा मरेकियार। क्या नाम आता है? नाज़िमा मरेकियार। इनके द्वारा हम बात करें एक पुस्तक आती है तमिल पुस्तक, जिसका नाम आता है निनेवी गुल्लुकु मारिन मिलेई। इसका जो हिंदी अनुवाद किया गया ना वो कौन सा आता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। ठीक है। तमिल पुस्तक कौन सी आती है? निनेवु गुल्लक मारिन मिलाई। इसकी हम बात करें इसके लेखिका और लेखक कौन आते हैं? नाज़िमा मरेकियार, और एक क्या नाम आता है? डॉक्टर वाई.एस. राजन। इनके द्वारा ये पुस्तक किस में लिखी गई थी? तमिल भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी गई? तमिल भाषा में। और इसका जो हिंदी अनुवाद है उसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा किया गया। एक तो ये चीज याद रखना। अब देखो एक हम बात करें तो एक आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को। कहाँ पे हुआ था? रामेश्वरम, तमिलनाडु। कहाँ पर हुआ था? रामेश्वरम, तमिलनाडु। सबसे पहले हम बात करें तो 2002 से लेकर 2007 तक क्या थे? भारत के 11वें राष्ट्रपति। एक तो ये चीज याद रखना, 2002 से लेकर 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा बात करें तो एक चीज याद रखना, डॉक्टर अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। भारत का जो मिसाइल कार्यक्रम उसका जनक किसको माना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। इसके अलावा बात करें तो इनको एक देखो सम्मान की हम बात करें 1981 में कौन सा सम्मान मिला था? पद्म भूषण। 1990 में कौन सा दिया गया? पद्म विभूषण। और 1997 में कौन सा दिया गया? भारत रत्न। कौन सा दिया गया था? भारत रत्न। तो तीन तो ये सम्मान याद रखना। 1981 में कौन सा दिया गया? पद्म भूषण। 1990 में कौन सा दिया गया? पद्म विभूषण।
1997 में कौन सा दिया गया? भारत रत्न। इसके अलावा हम बात करें, एक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक दिवस शुरू किया गया, विश्व छात्र दिवस। कब शुरू किया गया था? 2010 में। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब आता है? 15 अक्टूबर। तो यूएनओ के द्वारा एक दिवस शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया? 2010 में। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। एक चीज ये याद रखना। एक हम बात करें तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 को। कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? शिलोंग। कहाँ पर हुई थी? शिलोंग में। तो एक तो याद रखना, जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1931। कहाँ पर हुआ था? रामेश्वरम, तमिलनाडु। सबसे पहले हम बात करें सम्मान की, तो सबसे पहले कौन सा सम्मान दिया गया? पद्म भूषण। कब दिया गया? 1981 में। पद्म विभूषण कब दिया गया? 1990। और भारत रत्न कब प्रदान किया गया? 1997 में। एक तो ये याद रखना। एक हम बात करें, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। एक चीज ये याद रखना। एक हम बात करें, इनकी 3 पुस्तक आती है महत्वपूर्ण। सबसे पहले हम बात करें कौन सी आती है? इंडिया 2020। कौन सी है? इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। एक आती है विंग्स ऑफ फायर। कौन सी पुस्तक आती है? विंग्स ऑफ फायर। और एक हम बात करें तो इग्नाइटेड माइंड्स। कौन सी पुस्तक आती है? इग्नाइटेड माइंड्स। तीनों पुस्तक के लेखक कौन आते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। कौन आते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। एक चीज ये याद रखना। अब देखो, एक हम बात करें तो नीति आयोग के द्वारा हाल ही में हम बात करें तो एक केरल के अंदर संस्था आती है, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज। ठीक है, इसकी हम बात करें तो यहाँ पर एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है। किसके अनुदान दिया गया? नीति आयोग के द्वारा। तो ये चीज याद रखना कि भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया? केरल में। कहाँ पर स्थापित किया गया? केरल में स्थापित किया गया है। किसकी सहायता से? नीति आयोग की सहायता से। उद्देश्य क्या है? नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। और इसका अध्यक्ष कौन आता है? टी प्रदीप कुमार। कौन आता है? टी प्रदीप कुमार। एक तो ये चीज याद रखना कि केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज है, यहाँ पर हम बात करें तो भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया। अनुदान किसके द्वारा प्रदान किया गया? नीति आयोग के द्वारा। और इसका अध्यक्ष कौन आता है? टी प्रदीप कुमार। कौन आता है? टी प्रदीप कुमार। एक हम बात करें केरल के बारे में तो सबसे पहले हम बात करें राजधानी कौन सी आएगी? तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन आता है? पिनराई विजयन। कौन आता है? पिनराई विजयन। और राज्यपाल कौन आएगा? आरिफ मोहम्मद खान। कौन आएगा? आरिफ मोहम्मद खान। एक तो ये चीज याद रखना, राजधानी कौन सी आएगी? कौन सी आएगी? तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल कौन आता है? आरिफ मोहम्मद खान। और मुख्यमंत्री कौन आएगा? पिनराई विजयन। एक हम बात करें, देखो एक हम बात करें तो केरल की प्रमुख नदी आती है। सबसे पहले कौन सी आती है? पेरियार नदी। एक कौन सी आएगी? भरतपुजा। एक कौन सी आती है? पंबा नदी। एक कौन सी आती है? चलियार। और एक कौन सी आती है? चालाकुड़ी। ये प्रमुख नदियां आती हैं। सबसे पहले कौन सी आती है? पेरियार। पेरियार के बाद कौन सी आएगी? भरतपुजा के बाद कौन सी आती है? पंबा नदी। पंबा नदी के बाद कौन सी आएगी? चलियार। और चलियार के बाद कौन सी आती है? चालाकुड़ी। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी आती है? वेमनाड। कौन सी आती है? वेमनाड। है कहाँ पर? केरल के अंदर। कहाँ पर आती है? केरल में। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेमनाड। और कहाँ पर आती है? केरल में। एक चीज ये याद रखना, एक हम बात करें ये तटीय भाग क्या कहलाएगा? मालाबार तट। क्या कहलाता है? मालाबार तट। क्या कहलाएगा? मालाबार तट कहलाएगा। केरल का तटीय भाग क्या कहलाता है? मालाबार तट। कर्नाटक का भाग क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कन्नड़ तट। कौन सा कहलाता है? कन्नड़ या कन्नारा तट। और महाराष्ट्र और गोवा का भाग है, ये क्या कहलाएगा? कौन सा तट कहलाएगा? कोंकण तट। कौन सा कहलाएगा? कोंकण तट। गुजरात का जो तटीय भाग है इसकी हम बात करें तो कौन सा आता है? कच्छ का तट। कौन सा आता है? कच्छ का तट। एक हम बात करें तो कौन सा आएगा? काठियावाड़। कौन सा तट आता है? काठियावाड़। और एक हम बात करें तो कौन सा आएगा? कौन सा आएगा?
काकरापारिया सौराष्ट्र। कौन सा आएगा? काकरापारिया सौराष्ट्र तट। मालाबार तट की हम बात करें तो सबसे पहले तो देखो एक चीज याद रखना, भारत के अंदर जो मानसून आता है ना उसकी हम बात करें तो इसकी दो शाखाएं आती हैं। एक तो मानसून कौन सा आएगा? अरब सागर की शाखा, और एक कौन सा आता है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। कौन सा आता है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। दोनों शाखाएं वो कहाँ पे पहुंचने की कोशिश करती हैं? कहाँ पर आती हैं? मरुस्थल के अंदर, जो थार का मरुस्थल है वहां पर पहुंचने की कोशिश करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें भारत में मानसून है वो कहाँ से प्रवेश करता है? मालाबार तट से। कहाँ पर प्रवेश करेगा? मालाबार तट। जबकि हम बात करें बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून है कहाँ पर आता है? मेघालय का पठार। कहाँ पर पहुंचता है? मेघालय का पठार। यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले कौन से तट में प्रवेश करेगा? मालाबार तट। राज्य कौन सा आएगा? केरल। कौन सा राज्य आता है? केरल। एक तो ये चीज याद रखना। इसके अलावा हम बात करें, देखो इसकी तीन शाखाएं आती हैं। एक तो हम बात करें तो सौराष्ट्र भाग से अंदर आती है अरब सागर की। एक हम बात करें यहाँ पे कौन सी आती है? विंध्याचल श्रेणी। और यहाँ पर कौन सी आती है? सतपुड़ा। कौन सी आती है? सतपुड़ा। इनके मध्य हम बात करें कौन सी भ्रंश घाटी आएगी? कौन सी आएगी? नर्मदा भ्रंश घाटी। कौन सी भ्रंश घाटी आती है? नर्मदा। तो एक हम बात करें नर्मदा की शाखा आती है जो मध्य भारत में वर्षा करेगी, और एक हम बात करें अरब सागर की कौन सी शाखा आएगी? मालाबार। कौन सी आती है? मालाबार। मालाबार की हम बात करें तो क्या कहा जाता है? भारत का क्या बोला जाएगा? मसाला तट। क्या बोला जाता है? मसाला तट। और मसालों का बगीचा किसको बोलेंगे? किसको बोला जाएगा? केरल को। अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? किसको कहा जाएगा? कोच्चि बंदरगाह को। किसको कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह को। और भारत के अंदर हम बात करें दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो सबसे पहले आता है कहाँ पे प्रवेश करेगा? मालाबार तट से। कहाँ से प्रवेश करता है? मालाबार तट से प्रवेश करेगा। एक चीज ये याद रखना, ये हम बात करें कौन सा बंदरगाह आता है? कोच्चि बंदरगाह। ठीक है। एक हम बात करें तो केरल का प्रमुख नृत्य कौन सा आता है? कथकली। कौन सा नृत्य आएगा? कथकली। त्योहार की हम बात करें तो कौन सा आता है? ओणम। कौन सा आएगा? ओणम। एक हम बात करें तो कौन सा आता है? पूरम। कौन सा त्योहार आता है? पूरम। इसके अलावा हम बात करें तो एक कौन सा आता है? थेयम अट्टुकलू। कौन सा आता है? थेयम अट्टुकलू। एक हम बात करें तो कौन सा आता है? मक्कर विल्लुक्कू। कौन सा आएगा? मक्कर विल्लुक्कू। तो नृत्य तो कौन सा आता है? कथकली। कौन सा नृत्य आएगा? कथकली। इसके अलावा हम बात करें त्योहार कौन सा मनाया जाता है? ओणम। ओणम के बाद कौन सा आएगा? पूरम। पूरम के बाद कौन सा आएगा? थेयम। थेयम के अलावा कौन सा आता है? मक्कर विल्लुक्कू। कौन सा आता है? मक्कर विल्लुक्कू। एक चीज ये याद रखना, एक हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में एक अभियान शुरू किया गया था जिसका क्या नाम आता है? मेरी माटी मेरा देश अभियान। कौन सा अभियान आता है? मेरी माटी मेरा देश अभियान। इसकी हम बात करें तो 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले हम बात करें तो एक तो शहीद, कौन से आते हैं? शहीद नायकों को सम्मानित करने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान ने शुरू किया गया। तो केवल ये चीज याद रखना है। एकदम बात करें पहले पिछली बार अभियान कौन सा शुरू किया गया था? कौन सा शुरू किया गया था? घर घर तिरंगा अभियान। और इस बार कौन सा शुरू किया गया? मेरी माटी मेरा देश। कौन सा अभियान शुरू किया गया? मेरी माटी मेरा देश अभियान। ठीक है, ये चीज याद रखनी है।